Welcome to the online classes of the Hartran Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about the subsidiary books. Meaning of subsidiary books. Subsidiary books are the books that record the transactions which are similar in nature in an orderly manner. They are also known as special journals and day books. In big organization, it is not an easy to record all the transactions in one journal and post them into various accounts. So for the easy and accurate recording of all the transaction, the journal is subdivided into many subsidiary books. For every type of transaction, there is separate book. सब्सिडरी बुक के अंदर हम जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, बट इसमें ये हमारी जर्नल की तरह नहीं होती, ये हमारी स्पेशल बुक्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं सिमिलर नेचर की उनको एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे कि हमारी सेल्स बुक हो गई, उसमें हमारी जितनी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स हैं सारी हम वो नोट डाउन करेंगे. परचेज़ बुक हो गई, जितनी भी हमारी परचेज़ की ट्रांजेक्शन्स हैं परचेज़ में रिकॉर्ड करेंगे. मतलब अलग अलग उनकी क्या करके मेंटेन करके रखना बुक्स को, कि जो भी हमारी सेल की हैं सेल में ही जाएं और परचेज़ की परचेज़ में. उनको सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है और इनको स्पेशल जर्नल्स भी बोला जाता है. Advantages of subsidiary books. First, saving of clerical labor. Subsidiary books affect considerable saving of clerical labor in posting and narration. Transactions of any one class such as credit purchase, credit sales, cash transaction are recorded through separate subsidiary journals and there is no need for giving narration. For example, by recording the transaction in purchase day book, 50% of the labor in posting is saved. The periodical total of this book is to be debited to the purchases account only. The personal accounts of the suppliers are need to be credited. इसमें ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे क्लरिकल लेबर है उसका टाइम सेव करते हैं. अब जैसे हम परचेज बुक को मेंटेन करके चल रहे हैं तो हमने जब उसको मेंशन कर दिया कि हमारी क्या है सारी परचेज़ की ट्रांजैक्शंस हैं, तो परचेज़ हमारा ऑलवेज़ क्या रखेंगे हम डेबिट में, और जो भी हमारे क्रेडिट हो रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स हो गए उनको हम क्रेडिट में मेंशन करते जाएंगे. मतलब जो भी हमारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी क्या होंगी, एक ही जगह रिकॉर्ड होती जाएंगी. नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ क्लरिकल वर्क. As separate journal are used for recording the transaction of each particular type, the division of clerical labor among several office clerks become possible. This makes speedily record of day-to-day transaction practicable. मतलब जो हमारा क्लरिकल वर्क है उसको ये ईजिली डिवाइड कर देता है. जैसे कि हमने किसी पर्सन ए को बोल दिया कि वो सिर्फ परचेज़ की एंट्रीज नोट डाउन करेगा और पर्सन बी को बोल दिया कि वो सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेगा. तो ऐसे इन दोनों का काम क्या हो गया, ईजिली हो गया. परचेज़ वाले को सेल वाले में इंटरफेयर करने की नीड नहीं है, वो अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएगा. मिनिमाइज फ्रॉड्स. These books make possible the introduction of internal check system under which the system of rotation of writing of books can be adopted. This helps minimizing errors and detecting frauds. ये हम सब्सिडरी बुक्स क्या करता है, हमें फ्रॉड्स को मिनिमाइज करने में और जो हमने एरर्स किए उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. Facilitates further reference. As transactions of similar natures are grouped together in a separate book, the further reference to any particular item is considerably facilitated. मतलब जो भी हमारी सेम ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज़ हैं वो क्या होंगी, एक जगह ही नोट डाउन होंगी. हमें आगे इन फ्यूचर कोई ऑडिटिंग में ध्यान देना है तो हम ईज़िली उसको क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं. काइंड्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. परचेज डे बुक. इसमें हमने ये डिफ़ाइन किया कि किस किस टाइप्स की क्या होती हैं सब्सिडरी बुक्स होती हैं. फर्स्ट, परचेज डे बुक. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने क्रेडिट परचेज़ किए हैं गुड्स के सारी वो नोट डाउन करते हैं. कैश परचेज़ और जो भी हमारा क्या है कैश में हमने परचेज़ किया, कोई एसेट परचेज़ करी उसको एंटर नहीं किया जाता. सेल्स डे बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन नोट डाउन होंगी. परचेज़ रिटर्न बुक में जो भी हमने गुड्स क्या किए हैं सप्लायर्स को रिटर्न करी हैं वो नोट डाउन होंगी क्रेडिट पे जोन सी की गई हैं. सेल्स रिटर्न बुक में जो भी हमारे पास रिटर्न हुई हैं गुड्स क्रेडिट पे वो सब नोट डाउन की जाएंगी.
बिल रिसीवेबल बुक में क्या, जो भी हमने बिल रिसीव किए हैं कस्टमर से क्रेडिट सेल्स पर, वो नोट डाउन होंगे। बिल पेबल बुक में जो भी हमने बिल की पेमेंट्स करनी है सप्लायर को, क्रेडिट परचेजेस किए थे, वो नोट डाउन होंगे। कैश बुक में हम जो भी हमने कैश में लिया है पैसा या किसी को पैसा दिया है वो सब नोट डाउन होगा। और जर्नल प्रॉपर में जो भी हमने ट्रांजैक्शन अब तक ऊपर रिकॉर्ड नहीं करी हैं, जो भी ऊपर सब्सिडरी बुक्स के काइंड्स आए हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगी, जर्नल प्रॉपर में। जैसे एसेट्स परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड ओपनिंग एंट्री एट्सेट्रा। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehabad, CC08 by Simran, tutor Pulkit Monga, Concept and Design.